नमस्ते, मेरा नाम है अंकिता और मैं आपको सुनाती हूँ अपने चैनल पे कुछ खास कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल की सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है प्रोफेसर मित्रा। प्रोफेसर मित्रा को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। हम पहले भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कई कहानियाँ और कविताएं सुन चुके हैं। आप उनको भी जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं प्रोफेसर मित्रा। प्रोफेसर मित्रा 40 की दहली के करीब पहुंच चुके थे, किंतु अभी तक अविवाहित थे। यह बात नहीं थी कि वे विवाह करना ही नहीं चाहते थे, पर वे जैसी आदर्श पति की खोज में थे वैसे उन्हें अभी तक ना मिली थी। प्रोफेसर मित्रा स्वभाव से ही उदार और सुशील थे। रंग सांवला, कद ऊंचा और चेहरा सुडौल था। वे बहुत कम बोलते थे, स्वभाव के कुछ झक्की थे, पर थे अच्छे आदमी। कभी घंटों मेज पर हाथ की कूहनियाँ टिकाए गालों पर हाथ रखे हुए विचार मगन बैठे रहते थे, और कभी बातचीत करते करते कुछ ख्याल आ जाता तो वे बिना कुछ बोलते ही बातचीत समाप्त करने के लिए उठ खड़े हो जाते थे। परंतु लड़के उन्हें चाहते थे और उनका आदर भी करते थे। वे फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। सेकेंड ईयर के एक लड़के कांति किरण को वे बहुत चाहते थे। कांति किरण एक निर्धन परिवार का लड़का था। उसकी फीस और पढ़ाई का कुल खर्चा प्रोफेसर मित्रा अपने पास से देते थे। कांति किरण सच्चरित्र, सुशील, मेधावी था। यही कारण था कि आर्थिक सहायता करने के अतिरिक्त प्रोफेसर मित्रा उससे स्नेह भी करने लगे। प्रोफेसर मित्रा अविवाहित थे ही। शहर से ज़रा हटकर उनका एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें रहने वाला उनके अतिरिक्त और कोई ना था। उन्होंने एक दिन कांति किरण से अपने बंगले पर ही रहने को कहा और कांति किरण तब से उन्हीं के बंगले पर रहने लगा। इस प्रकार प्रोफेसर मित्रा ने अपने सूने जीवन में एक साथी का निर्माण कर लिया। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खोला तो नई भर्ती होने वाली लड़कियों में कांति किरण की भांति एक लड़की मृणाल पर भी प्रोफेसर मित्रा की अनुकंपा विशेष रूप से हो गई। यह मृणाल कौन थी, कोई नहीं जानता था। मैट्रिक उसने कलकत्ता से ही पास की थी। अपनी विधवा माँ के साथ कुछ ही दिन हुए यहाँ आई थी। मृणाल की माँ निर्धन थी। यहीं की लड़कियों के मिडिल स्कूल में वह उप पाठिका होकर आई थी। मृणाल की माँ और प्रोफेसर मित्रा में कब पहचान हुई या कोई नहीं जानता, किंतु मृणाल के भी पढ़ने का सारा खर्च प्रोफेसर मित्रा ने अपने ऊपर ले लिया। यही नहीं कि प्रोफेसर मित्रा केवल कांति किरण और मृणाल को ही आर्थिक सहायता देते हो, वे और भी बहुत से गरीब लड़कों की सहायता करते थे। बैंक में उनका कोई हिसाब ना था। हर महीने की तनख्वाह उनके आवश्यक खर्च को निकालकर इसी प्रकार निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में उठ जाती थी। वे प्रायः कहा करते थे, हर महीने मुझे इतने रुपए मिलते हैं, मैं उन्हें इस प्रकार ना बांट दूं तो क्या करूं? न स्त्री न बच्चे, रुपयों का संग्रह करके मैं करूंगा क्या? मृणाल की माँ को महीने में कुल 30 रुपये मिलते थे, जो दोनों माँ बेटी के लिए सम्मान के साथ रहने के लिए पर्याप्त नहीं थे। परंतु प्रोफेसर मित्रा की सहृदयता ने उन्हें कभी किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव न होने दिया। साजातीय होने के कारण उनकी घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। हफ्ते में एक बार प्रोफेसर मित्रा मृणाल की माँ से मिलने जाते और मृणाल तो प्रायः रोज ही 1-2 घंटे प्रोफेसर मित्रा के यहाँ बिताती थी। मृणाल लॉजिक की, जिसे प्रोफेसर मित्रा ही पढ़ाते थे, बड़ी अच्छी छात्रा थी। प्रोफेसर मित्रा उससे बहुत खुश रहते थे। मृणाल अपनी माँ की पहली संतान थी। माँ बेटी का रिश्ता जाने बिना प्रायः लोग उन्हें बड़ी छोटी बहन समझते थे। मृणाल के जन्म के कुछ समय बाद मृणाल के पिता का देहांत हो गया था। तब से इसी प्रकार नौकरी और ट्यूशन करके मृणाल की माँ उसे इतनी बड़ी कर पाई। अब उसे सबसे बड़ी चिंता मृणाल के विवाह की थी। जिस लड़की को उसने कष्ट से पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे किसी सुयोग्य वर्ग के हाथों सौंप कर ही वह निश्चित हो सकती थी। वह पढ़ा लिखा, कुलीन वंश का और खाते पीते घर का हो, जिससे उसकी मृणाल सुखी रहे। यही मृणाल की माँ की कामना थी। निर्धनता का जो कटु अनुभव मृणाल की माँ को था,
वह भूलने के योग्य नहीं था। उसकी निर्धनता के दलदल में वह जानबूझकर अपनी बेटी को नहीं फंसाना चाहती थी। इसलिए तो मृणाल 18 वर्ष की हो जाने पर भी अविवाहित थी। मृणाल की माँ को जब मालूम हुआ कि प्रोफेसर मित्रा अविवाहित हैं, तो वह सोचने लगी कि मृणाल और प्रोफेसर मित्रा की जोड़ी तो बुरी नहीं रहेगी। प्रोफेसर मित्रा की उम्र वैसे कुछ ज़्यादा भी नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरी मृणाल रानी बनकर भी तो रहेगी। एक दिन मृणाल की माँ ने निश्चय किया वह प्रोफेसर मित्रा से उनके अविवाहित रहने का कारण पूछेगी। उस दिन शाम को जब प्रोफेसर मित्रा आए तो उसने साहस करके यह सवाल उठाया, मित्रा साहब, मैंने सुना है कि आपने अभी तक विवाह नहीं किया है। यदि आपको कोई अड़चन ना हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इस संन्यास का क्या कारण है? प्रोफेसर मित्रा से ये सवाल किसी ने नहीं किया था। वो बोले, मैंने आज तक विवाह की ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया कह नहीं सकता। अब तक नहीं दिया तो अब ध्यान देना चाहिए। शाम का लौट कर जाते हैं तो क्या वीराना सा घर आपको अच्छा लगता है? प्रोफेसर मित्रा हंसकर बोले, नहीं, घर तो वीराना नहीं रहता, कांति किरण रहता है। अक्सर मृणाल आ जाती है, फिर नौकर चाकर भी तो रहते ही हैं। मृणाल की माँ तनिक हंसकर बोली, नौकर चाकरों से कहीं घर आबाद हुआ है? और कांति किरण क्या, उसकी पढ़ाई खत्म हुई 2 महीने बाद अपने घर चला जाएगा। मित्रा साहब हंसकर बोले, मृणाल तो रहेगी। मृणाल की माँ ज़रा गंभीर होकर बोली, हाँ मृणाल तो रहेगी, पर ऐसे रहने से क्या होता है? मैं मृणाल के लिए ही कह रही हूँ। आप मृणाल के साथ गृहस्थी बसाओ, मैं भी उसके हाथ पीले करके निश्चित हो जाऊँ। प्रोफेसर मित्रा चौंक पड़े, मृणाल के साथ गृहस्थी बसाऊँ? मृणाल तो बच्ची है। मैंने उसे सहायता दी तो क्या उसका पुरस्कार मुझे लेना पड़ेगा? प्रकट में बोले, छोटा था तभी माता जी नहीं रही। 20 साल का भी ना हो पाया था कि पिताजी भी संसार छोड़कर चले गए। कोई सुनने वाला था ही नहीं। ना तो विवाह के विषय में कभी सोचा, ना सोचने का समय मिला। आज 18 साल से यूं ही अकेले जीवन बिता रहा हूँ। जीवन में किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं। अब इस उम्र में शादी करूँ? अब तो बूढ़े होने में देरी नहीं है। मृणाल की माँ बोली, यही तो शादी की उम्र है, बचपन की शादी किस काम की। और हाँ मित्रा साहब, तुमने मुझे माँ कहकर सम्मान दिया है, अब उस सम्मान की रक्षा भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। मेरी मृणाल को तुम देखते आ रहे हो, बुरी लड़की नहीं है। चाल ढाल, बात व्यवहार, रूप रंग में किसी सुंदर से सुंदर लड़की के सामने खड़ा कर दो तो कुछ ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं। यदि तुम उससे विवाह करने का आश्वासन दे दो तो मेरी चिंता दूर हो जाए। प्रोफेसर मित्रा गहरी चिंता में डूब गए। कल्पना की आंखों से बालिका मृणाल को गृहिणी मृणाल के रूप में उन्होंने अपने घर में घूमती हुई देखा। नौकरों से वह ठोक ढंग से काम ले रही है, घर में कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। प्रोफेसर मित्रा को अब घर के किसी भी काम की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी समय मृणाल की माँ की बात से वह चौंक उठे। मृणाल की माँ कह रही थी कि मित्रा साहब चिंता न करो, मेरी मृणाल को स्वीकार कर लो, वह तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। मित्रा साहब ने कहा, आप मुझे कुछ दिन सोचने का समय दीजिए, बहुत जल्दी मैं आपको जवाब दूंगा। और वे अपने बंगले की ओर चले। आधे से अधिक प्रोफेसर मित्रा इस विवाह के पक्ष में हो चुके थे। घर आए, देखा ड्राइंग रूम में मृणाल कांति किरण से कुछ बातें कर रही है। जाने कि उन्हें यह अच्छा ना लगा। आज यह पहला ही अवसर ना था कि उन्होंने कांति किरण और मृणाल को बातें करते हुए देखा। बहुत बार देखा था, परंतु इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आज उन्हें दोनों को बातें करके देख दुख सा हुआ। मृणाल उन्हें देखती हुई बोली, प्रोफेसर साहब, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। और कुर्सी खिसकाकर वह प्रोफेसर साहब के बहुत करीब बैठ गई। प्रोफेसर साहब का जी आज पढ़ाने में नहीं लग रहा था। यह मृणाल ने ध्यान से देखा। वह बोली, आपकी तबीयत कुछ खराब जान पड़ती है, आप उदास हैं, रहने दीजिए, मैं कल पढ़ लूँगी, आप आराम कीजिए। प्रोफेसर मित्रा मृणाल को अपने पास से इतनी जल्दी ना जाने देना चाहते थे। मृणाल को वह पहले ही बहुत ज़्यादा चाहते थे, फिर आज उसकी माँ ने विवाह का प्रसंग छेड़कर मृणाल के प्रति उनकी सारी कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया। वे बोले, पढ़ो मत, कुछ देर पास बैठो मृणाल। मृणाल बैठ गई। मित्रा ने कई बार उसके सुंदर मुख
और यौवन की ओर ध्यान से देखा। उन्होंने निश्चय किया कि विवाह करूँगा। जिस आदर्श रमणी को खोज रहा वह मृणाल ही है। उससे कल्पना जागृत में मृणाल उनकी गृहिणी, बंगले की अधीश्वरी, उनके बच्चों की माँ, सब कुछ बन गई। इधर मृणाल को बैठे बैठे 20 मिनट हो गए। उसने पूछा, जाऊं? रात बहुत हो जाएगी तो माँ बहुत घबराएगी। प्रोफेसर मित्रा चौंक पड़े। बोले, हाँ मृणाल, रात बहुत हो गई है, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, ड्राइवर से कह दीजिए, मृणाल ने कहा। पर प्रोफेसर ना माने। वे बोले, नहीं, चलो मैं ही छोड़ आऊँगा। और वे मृणाल को लेकर चले गए। ड्राइवर तो था भी नहीं। ऐसी हालत में कांति किरण ही उसे छोड़ने जाया करता था। इस वार्ता में भी ड्राइवर की जगह मृणाल का मतलब कांति किरण से ही था। प्रोफेसर साहब मृणाल को छोड़कर आए। उस दिन रात भर वे सो न सके। विवाह की चिंता में उन्हें सारी रात नींद न आई। दूसरे ही दिन उन्होंने बैंक अकाउंट खोलने का भी निश्चय किया। घर गृहस्थी का सब कुछ तो अब उन्हें संग्रह करना ही पड़ेगा। अब लापरवाही से काम नहीं चलेगा। सुबह उठते ही उन्होंने कांति किरण को बुलवाया। मालूम हुआ कांति किरण आज सवेरे से कहीं गया है। कांति किरण के द्वारा वे एक बहुत बढ़िया पलंग का ऑर्डर देने वाले थे। मृणाल के लायक उनकी समझ में उनके घर का कोई भी सामान नहीं था। सभी सामान ठीक और अच्छा बनवा कर रखना पड़ेगा। अकेले आदमी की बात और होती है और गृहस्थ की और। इसी चिंता में सुबह का भी सारा समय बीत गया। कॉलेज जाने का समय हो गया। उन्होंने भोजन किया, शोफर से कार निकलवाई। उन्होंने सोचा कि पहले मृणाल के घर जाकर उसकी माँ को विवाह के विषय में अपनी स्वीकृति की सूचना दे दें और फिर कॉलेज जाए। विवाह करना ही है तो फिर देर करने से क्या फ़ायदा। वे कार स्टार्ट कर ही रहे थे कि एक साइकिल सवार उपस्थित हुआ। उसने एक लिफाफा प्रोफेसर साहब को दिया। पत्र में लिखा था, माननीय प्रोफेसर साहब, हम दोनों यानी मैं और मृणाल अंतर्जातीय विवाहों के नियम के अनुसार आज विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विवाह की रजिस्ट्री के लिए हमें आज कचहरी जाना पड़ेगा। अतएव आज हम दोनों कॉलेज ना आ सकेंगे। क्षमा कीजिएगा। हम हैं आपके आशीर्वाद के अभिलाषी, कांति किरण, मृणाल। पत्र पढ़कर एक फीकी हंसी के साथ प्रोफेसर मित्रा ने अपनी कार कॉलेज की ओर बढ़ा दी। धन्यवाद। आज की कहानी प्रोफेसर मित्रा में इतना ही। हम फिर सुनेंगे एक नई कहानी।